साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक तक पर। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 कराने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्ला। मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो बांग्ला है। अब हम बात करें अवधी की। अवधी किस अपभ्रंश की है? किस अपभ्रंश की है? अर्धमगधी। किस? अर्धमगधी अपभ्रंश। अर्धमगधी अपभ्रंश। और बांगरू किस अपभ्रंश की भाषा है? तो सौरसेनी। कौन सी? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है परंपरा से चली आ रही बात के लिए, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात क्या हो जाएगी? अनुश्रुत। ऑप्शन सी, अनुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्येता। सही शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द अध्येता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंक। अंक तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव क्या होगा अंक का? आंक। क्या हो जाएगा? आंक। ठीक। बात करें आंत का तत्सम, इसका तत्सम आंत का तत्सम क्या हो जाएगा? आंत्र। क्या हो जाएगा? आंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक अनुच्छेद पढ़कर आपको जवाब देना है। अनुच्छेद है, प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी मिथिला में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की बड़ी कुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वह इस तरह राज्यकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। अब क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराज जनक का क्या शौक था? क्या कह रहा? मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। क्या शौक था? ऑप्शन बी, फकीरी का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फकीरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसे संबंध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनम्र सेवक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सांसारिक कार्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा बांधा था विध को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। तो इनमें से कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अतिशयोक्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार। बांधा था विध को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। तो इसमें अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। तो अतिशयोक्त अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची क्या क्या होता है देख लो। नदी का पर्यायवाची सरिता, क्या हो जाएगा सरिता। और क्या हो जाएगा तरंगड़ी, क्या तरंगड़ी, अपगा, निम्नगा, और क्या हो जाएगा तटनी, सरी। ठीक, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपदा। आपदा नदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा व्यष्टि। अब हम बात करें विशिष्ट। विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा साधारण, क्या हो जाएगा साधारण। और अशिष्ट का विलोम, शिष्ट, अशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंदी के प्रथम सूफी कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद जी हैं। इनकी प्रमुख रचना क्या है चंदायन, इनकी प्रमुख रचना है इसकी मुल्ला दाऊद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल नाक और मुंह दोनों होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहा है इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तमस। तमस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। अब बात करें तमस किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये तमस जो है भीष्म साहनी के द्वारा, कब लिखा गया है 1973 में। तमस भीष्म साहनी के द्वारा 1973 ईस्वी में लिखा गया। ठीक, और बात करें शेखर एक जीवनी, जो शेखर है एक जीवनी है उसको किसने लिखा है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक, राग दरबारी कौन लिखा है। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, कौन श्रीलाल शुक्ल जी ने। कर्मभूमि आप लोग जानते होंगे कौन प्रेमचंद, कौन लिखा है प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इनमें से कौन सा अलंकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हंस। प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी वीरगति पाना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीरगति पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। कब हुआ? 1953, 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा चनैनी। चंद्रायन किस लोक कथा पर आधारित है? तो चनैनी लोक कथा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरि। शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है? अरि। शत्रु के अन्य पर्यायवाची कौन है? बैरी, बैरी, अमित्र, अमित्र, दुश्मन आदि। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना अधिक प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीरद। बादल का पर्यायवाची नीरद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो हम बात करें ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? सा, हा। पूछ रहा इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, व्यंजन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राण। प्राण बहुवचन है। प्राण शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृतज्ञ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चा वर्ग के सभी वर्ण, चा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा रीत काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीत काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है इनमें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मलयालम। मलयालम लेखक। इसके लेखक को कब मिला था? 1965 में। 1965 में किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भारूपीय। हिंदी भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इनमें से किस उपन्यास को पृष्ठभूमि आंचलिक है? इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैला आंचल की पृष्ठभूमि आंचलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भूगोल का विलोम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने वेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने वेद होते हैं? ऑप्शन बी 6 वेद होते हैं। कह रहा है इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है,
जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? तो वीर रस में ओज गुण की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक का तद्भव क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कौन सा वर्ण पश्चिमा अक्षर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माँ पंचमा वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 52। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आसमान का पर्यायवाची व्योम हो जाएगा। ठीक।